कोई पहली बार नहीं हुआ है। देखिए, सदन जो है नियम और परंपरा से चलता है, और यदि परंपरा को आप देखेंगे तो हमें फिर दोनों कालखंड का एक मूल्यांकन करना पड़ेगा। 2006 से 2014 के बीच में जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी तो 18 बिल पारित हुए थे। 2007 में अकेले एक सत्र में 11 बिल पारित हुए, और उनका अमूमन जो टाइमिंग था वो 2 मिनट का था कि 2 मिनट में एक बिल पारित हुआ। तो इस बार भी वही परंपरा का निर्वहन करते हुए एनडीए सरकार ने भी अपने 12 बिल पारित करा दिए। तो इसलिए जो परंपराएं डाली गई हैं उसी परंपरा के तहत ही सारा कुछ चल रहा है। जिसकी सरकार होती है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जो सत्ता में रहता है वो अपने हिसाब से सरकार और सदन चलाता है। ये एक परंपरा जैसी बन गई है। उस समय पर ये नहीं देखा जाता कि सदन बेहतर तरीके से चले, जनहित के मुद्दे उठे। एक नैतिक अभिव्यक्ति में एक बड़ी सुंदर शब्दावली है, अंतरात्मा की आवाज। और जब पार्लियामेंट का जो बाउंड्री है उसके अंदर पहुंचने के बाद जो सांसद हैं उनकी अंतरात्मा की आवाज मर जाती है। इस समय पर आप देखें तो हिंदुस्तान के अंदर अनेक राज्यों में, अनेक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी समस्याएं। हर सांसद चाहता है कि हम अपनी समस्या की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करें। वो चाहते हैं कि हम अपने यहाँ का मुद्दा सदन के अंदर उठाएं। वो कोई किसी पार्टीगत नहीं, मैं हर पार्टी के सांसद की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो पार्टी के जो कहते हैं ना कि ऐसी बाउंड्री भी खींच जाते हैं कि उसके चलते उनकी अंतरात्मा की आवाज़ मर जाती है। वो अपनी बात पार्लियामेंट के अंदर नहीं उठा पाते। इसीलिए जो प्रोडक्टिविटी की आप बात कर रही हैं, प्रोडक्टिविटी कैसे होगी? स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है, और वो नया रिकॉर्ड है कि प्रश्नकाल सिर्फ 12 मिनट चला है। 19 दिन के सदन में 12 मिनट का प्रश्नकाल। अब बताइए जनहित का मुद्दा कैसे उठेगा? प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? एक क्वेश्चन आवर और 0 आवर का तो कोई मतलब ही नहीं रहा फिर। और हमेशा मैं देखता हूं कि सदन शुरू होने के पहले बीएसी की बैठक में ये बात तय होती है, सभी पार्टियां तय करती है कि शून्यकाल और प्रश्नकाल, ये दोनों पे कोई व्यवधान या बाधा नहीं आना चाहिए। इसके बाद जिसके जो एजेंडे होंगे, जिसके जो मुद्दे होंगे, उस पे आप बात करिएगा, उस पे आप अपना विरोध जाहिर करिएगा। सदन चलेगा नहीं चलेगा वो सब बाद में तय होगा, लेकिन प्रश्नकाल और शून्यकाल जरूर होना चाहिए। लेकिन लगातार बीएसी की बैठक में बात कुछ और होती है, सदन शुरू होने के बाद स्थितियां कुछ और हो जाती हैं। तो प्रोडक्टिविटी तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक समग्रता के साथ ये नहीं सोचा जाएगा कि सदन सुचारू कैसे चले और उसमें हमारी क्या जिम्मेदारी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।